नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। सूर्य पूजा हवन के साथ अनुष्ठान किया गया। 800 करोड़ रुपए में तैयार हुआ गलियारा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा की। त्रिप्रयाग मंदिर में भी दर्शन किए। कोच्चि में 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। मंदिर में राम भजन किया और रंगनाथ रामायण पर आधारित कठपुतलियों की रामकथा भी देखी। महुआ को फौरन बंगला खाली करने का नोटिस मिला। कैश फॉर क्वेरी केस में 8 दिसंबर को सांसदी गई थी। लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद उन्हें 2 बार बंगला खाली करने के लिए कहा जा चुका है। पायलट को थप्पड़ मारने के मामले में नया दावा। फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर बोला बुजुर्गों को इग्नोर कर रहे थे क्रू मेंबर्स। घंटों भूखा प्यासा रखा। यात्री ने आरोप लगाया कि पैसेंजर की गलती बताकर इंडिगो अपने कुप्रबंधन और गलतियों को छिपा रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता का नाम भोला दास है। उन्होंने शंकराचार्यों की आपत्ति का हवाला देते हुए इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया है। ये भी कहा कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव का लाभ उठाने के लिए ये कर रही है। याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। बेंगलुरु फ्लाइट में पैसेंजर पूरे सफर टॉयलेट में फंसा रहा। एयर होस्टेस ने दरवाजे के नीचे से पर्ची भेजी, सर घबराइए नहीं, हम लैंड करने वाले हैं। करीब 100 मिनट तक टॉयलेट में फंसे रहने के कारण पैसेंजर लैंडिंग के बाद सदमे में था। विराट कोहली 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या जाएंगे। वो टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन से 1 दिन का ब्रेक लेकर अयोध्या पहुंचेंगे। डीप फेक को लेकर सरकार नए नियम ला रही। राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि 7-8 दिनों में नए आईटी नियम नोटिफाई किए जाएंगे। नए आईटी नियमों में गलत सूचना और डीप फेक को लेकर बड़े प्रावधान हैं। सभी के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन। नागालैंड में राहुल बोले, मैं शर्मिंदा हूं कि पीएम मोदी ने 9 साल पहले नागालैंड के लोगों से नागा संधि को लेकर एक वादा किया था, लेकिन इसे लेकर कुछ नहीं किया। अगर आपके पास किसी चीज का हल नहीं है तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हेमा मालिनी ने कहा विपक्ष का काम बोलना ही है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं मालूम कि वे राम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए हैं। भारतीय होने के नाते हमें इस पर गर्व होना चाहिए, इस पर राजनीति ना करें। अगर वे नहीं आ रहे हैं तो ये उनका नुकसान है, हमारा नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने तो इतना तक कह दिया है कि उनके सपने में राम आए थे। सपने में कहा था कि ये सब ढोंग कर रहा है, हम 22 जनवरी को नहीं आएंगे। 4 शंकराचार्य को भी सपने में राम जी आए हैं। हस्तशिल्पियों ने तैयार किया रामलला का वस्त्र। सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई अयोध्या में अब कभी कर्फ्यू नहीं लगेगा, बल्कि राम नाम संकीर्तन होगा। अब यहाँ कभी गोली नहीं चलेगी, बल्कि राम भक्तों को लड्डू मिलेंगे। भारत में राम के बगैर कोई काम नहीं होता। जन्म हो तो अखंड रामायण का पाठ होता है, कोई अन्य मांगलिक कार्यक्रम हो तो राम नाम संकीर्तन होता है। सोते जागते, भोजन करते, हर्ष में, दुख में, सुख में, यहाँ तक कि जीवन की अंतिम यात्रा में राम नाम का उच्चारण होता है। ईरान की एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान। कहा इस कार्रवाई का अंजाम बुरा भी हो सकता है। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 50 किलोमीटर अंदर घुसकर कार्रवाई की है। आरोप है कि ईरान की कार्रवाई में बलूचिस्तान के पंजगुर जिले की एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। शरद पवार ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत ही नहीं विश्व भर में फैले करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं। अयोध्या के समारोह को लेकर राम भक्तों में उत्सुकता और आतुरता है और वे भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। उनके माध्यम से इस ऐतिहासिक समारोह का आनंद मुझ तक पहुंचेगा। 22 जनवरी के समारोह के समापन के पश्चात श्री रामलला के दर्शन सहजता और आराम के साथ लिए जा सकेंगे। मेरा अयोध्या आने का कार्यक्रम है, उस समय श्रद्धा के साथ श्री रामलला जी के दर्शन करूंगा। तब तक राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो चुका होगा। आपके स्नेहपूर्ण निमंत्रण के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। समारोह की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।